हेलो गाइस, तो अभी मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और अभी खाना वाना खा के फ्री हुए हैं। और मैं बाहर खड़ी थी क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। और आराध्या और शिवाय देखिए सब बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम चल रहे हैं, इनसे पूछते हैं आज इनका एग्ज़ाम कैसा हुआ। शिवाय, पहले शिवाय से पूछते हैं। शिवाय, तेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ आज? शिवी, अब एग्ज़ाम कैसा हुआ? सिर्फ सही हुआ? अरे तेरा कैसा हुआ? तेरे से तो पूछा नहीं मैंने, तेरा एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा। सक्षम, कॉपी से मुँह छुपाने से कुछ नहीं होगा। इधर बोलना है। अच्छा हुआ। चलो भाई, अब इनके एग्जाम के नंबर आएंगे ना जब, तब मैं दिखाऊंगी। डिसाइड कर लिया। तेरे डिसाइड करने से क्या होता है? 40 वाला तेरे तब मैं आपको 60 दिखाऊंगी। से ऊपर 60 से। जो ये बच्चे कह रहे हैं ना हमारा एग्जाम अच्छा हुआ, इनके नंबर आएंगे तब पता चलेगा। 6 नंबर का तो छोड़ दिया था इसने मैथ्स में। फ्रेंच में क्या छोड़ा तुमने? फ्रेंच में कुछ छोड़ा नहीं, एक गलत हुआ और बाकी और वहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। क्यों, तूने लिखा नहीं था? मैं तेरे को बोला था लिख लिया उसे। लिखा था। फिर कैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी? हैं? हमारा माँ में जो निकाल दूँगी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो इनकी माँ में जो में स्पेलिंग मिस्टेक होती है। और इधर ये देखिए लग गए अपने काम में। जो इनका काम होता है सुबह से लेके शाम तक। अरे बंद करो वो। ये देखिए इनका एक ही काम होता है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक चाय बनाना। अमृता मैम, मैंने कहा ये अपने काम में लग गए। जो इनका एक ही काम होता है, सुबह से लेके शाम तक चाय बनाना। इन्होंने चाय बनानी करते शुरू दिखाई नहीं, वीडियो अच्छे से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये बना रहे हैं चाय। तो चाय पी के इसके बाद हम जाएंगे। एक्चुअली मैंने एमए का फॉर्म भरा था, फिल किया था। तो वो पिछली बार क्या हुआ था कि मुझे नहीं पता था कि इग्नू में ना एग्ज़ाम फीस सबमिट होती है। तो मैंने एग्ज़ाम फीस भरी नहीं, मतलब मैं फॉर्म भर के, फॉर्म की आई थी 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास फीस। तो वो भर के फिर मैंने मतलब छोड़ दिया ऐसे। मैंने सोचा एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्ज़ाम देने जाऊँगी। और फिर बाद में पता चला कि एग्ज़ाम फ़ीस भी भरनी होती है इसकी, तो वो भरी नहीं मैंने। तो अब फिर जाएंगे उसकी फ़ीस भरने। अभी मैं सोच रही हूँ ना कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मशीन मैंने एक्चुअली पहले बाथरूम में रखी थी, तो अब ये ठीक करवाई तो बाहर रख दी। तो अब मैं सोच रही हूँ कपड़े धोऊँ। तो अभी यहाँ पे धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो पहले फ़ीस वगैरह देखते हैं, सबमिट करके आएंगे फिर धोऊँगी कपड़े आके मैं। तो चलिए अभी हम पहले चाय बन रही है, चाय पी लेते हैं। क्योंकि आपको पता है स्कूल से आने के बाद ना चाय का मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे चीख चीख के इतना सर में दर्द मचा देते हैं ना। और आजकल के बच्चे इतने एडवांस होते हैं कि टीचर्स को तो कुछ समझते ही नहीं। कितना चीख लो, कुछ भी कर लो, इतना परेशान कर देते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं मत करो ना, कॉपीराइट आ जाएगा। तो मतलब अगर आप भी टीचर हो तो आपने देखा होगा स्कूल में, मतलब कितना भी चीख लो बच्चे चुप ही नहीं होते हैं। तो क्या कहा के आते हैं घर से। तो चलिए पहले मैं ये पानी पी लेती हूँ, फिर पीऊँगी चाय। तो गाइज़ ये वीडियो है मेरी नेक्स्ट डे की। आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ राजस्थानी स्टाइल स्पेशल कढ़ी कैसे बनती है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ। मतलब मेरी शादी हुई है, हरियाणा में हूँ मैं, फरीदाबाद में। और मेरा मायका है जो वो राजस्थान का है। तो मैं आज आपको अपने मायके की सब्ज़ी की रेसिपी बताने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे मतलब ये हरियाणा में भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ कढ़ी। तो राजस्थानी स्टाइल की कढ़ी आपको मैं दिखाती हूँ, आज की वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और एक और टेक्निक है हम औरतों में, हम सब हाउस वाइफ में होती है ये, कि जब कुछ भी नहीं होता ना खाने के लिए, तो कुछ हम ऐसे डिश निकाल लेते हैं कि जिससे कि हमारे घर उस दिन काम चल जाए, सबका पेट भर जाए। तो यहाँ पे मैंने भी ऐसा ही किया। टमाटर नहीं थे घर में, आलू भी नहीं थे, तो मैंने सोचा यार क्या सब्जी बनाऊँ। अब टमाटर नहीं तो दाल भी नहीं बन सकती, बेसन के गट्टे भी नहीं बन सकते।
और फिर मतलब कुछ और सब्जी भी नहीं बन सकती। तो फिर मैंने सोचा कि बनाऊं क्या ऐसा जो बिना टमाटर के बने। फिर मैंने देखा कि बेसन रखा हुआ है और मैंने रात को जमाई थी दही, तो फट से मेरे दिमाग में आया कि आज मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही को फेंट लिया है लोटे में, अच्छे से पहले फेंट लिया था। फिर उसके अंदर मैंने डाले 5 चम्मच ना भर के डालती हूँ मैं बेसन के। फिर उस बेसन को भी अच्छे से फेंट लिया है ताकि उसके अंदर कोई भी लम्स जैसे गांठें वगैरह होती है ना वो ना रहे। तो क्या होता है उससे, क्या होता है कि हमारी कढ़ी ना अंदर वो मतलब गांठे गांठे सी रह जाती हैं, तो वो गाढ़ी सी मतलब अच्छे से बनती नहीं है ढंग से, तो कच्चापन सा रहता है कढ़ी के अंदर। तो यहाँ पे गिलास मेरा पानी का नीचे गिर गया था। ये लोटा लिया, इस लोटे में ना मैंने क्या करती हूँ कि मैं ये पूरा भर लेती हूँ, एक बार पानी का भर के उसको बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट करके और उसके अंदर जैसे कि हम नमक, मिर्च, सूखा धनिया, कस्तूरी मेथी, अजवाइन, जो भी हम पकोड़ों में मसाला डालते हैं वो सारा मसाला इसके अंदर मैंने ऐड कर रखा था। और इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रख रखा था कि इतने तेल गर्म हो जाए। और इधर मैंने कढ़ी के लिए बेसन तैयार कर लिया, इतने हमारा तेल हो गया गर्म। तो मैंने यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके इसके प्याज के पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। एक्चुअली ना मुझे कढ़ी में प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है, और हम राजस्थानी स्टाइल में जो कढ़ी बनती है ना मोस्टली इसमें प्याज के पकोड़े ही डलते हैं। वैसे पालक के पकोड़े भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और नॉर्मल जो हम पकोड़े बनाते हैं ना, तो बेसन को अच्छे से फेंटते रहो फेंटते रहो फेंटते, जैसे हम वो नहीं बनाते हैं दही बल्ले बनाते हैं, तो उसको जैसे बैटर को हम फेंटते रहते हैं, ऐसे ही बेसन को फेंट फेंट के फिर बनाओ तो वो फ्लफी से, जैसे दही बल्ले फूल जाते हैं उनको पानी में डालने से, तो ऐसे ही उस वो पकोड़े बनाते हैं तो वो जो फूल जाते हैं कढ़ी में डालने से, तो वो भी टेस्टी बनते हैं खाली बेसन बेसन के पकोड़े। लेकिन मुझे प्याज के पकोड़े बहुत पसंद हैं, मेरे पति देव जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज के पकोड़े बनाना शुरू कर दिया। और प्याज के पकोड़े मैं बनाऊंगी आज थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि नाश्ते में भी थोड़े बहुत एक एक दो तीन तीन जितने भी जिसको खाने होंगे थोड़े बहुत एक प्लेट एक्स्ट्रा बना लूँगी, तो नाश्ते में भी काम आ जाएंगे और हमारी कढ़ी में भी काम आ जाएंगे यहाँ पे। फिर मैंने इनको बुलाया कि मतलब मैंने जो भी जितने भी प्याज कट किए थे ना वो मैंने सारे इसमें डाल दिए पकोड़े बनाने के लिए। तो मैंने इनको बोला एक आध प्याज ना और कट कर दो मुझे, क्योंकि मुझे कढ़ी में जब तड़का लगाते हैं ना तो उसके लिए भी मुझे प्याज चाहिए। तो ये आ गए फटाफट प्याज कट करने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने चावलों को निकाल रखा था, क्योंकि कढ़ी है तो कढ़ी के साथ चावल तो बनते ही हैं बच्चों के। तो फिर यही है, अगर हम अपने लिए 1% ना भी बनाए मतलब रोटी बना लें, लेकिन बच्चे अगर कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी के साथ चावल, राजमा छोले ऐसी कोई सब्जी बनती है तो उन्हें हमेशा चावल ही चाहिए होते हैं उनके साथ। तो फिर मैंने साथ ही साथ चावल बना दिए। फिर हम अपने लिए भी चावल बना लेंगे, तो रोटी का तो झंझट खत्म ही आज, क्योंकि मुझे कढ़ी बनाने में ही टाइम लगेगा। पकोड़े बनाओ, फिर नाश्ते के लिए भी पकोड़े बनाने, कढ़ी बनाने, तो उसी में टाइम लगेगा। इतना टाइम होता नहीं है, आपको पता है 7 बजे तक मुझे तैयार होना होता है, बच्चों को भी तैयार करना होता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चावल और कढ़ी बना के ही आज काम चलाते हैं, शाम को रोटी बना लेंगे। मैं क्या करती हूँ, मेरी आदत क्या होती है कि अगर मैंने एक बार चावल खा लिया ना दिन में, तो मुझे दोबारा चावल खाने का मन नहीं होता है। जैसे कि शाम को दोबारा चावल कोई खा लेता है तो मेरा दोबारा चावल खाने का मन नहीं होता। और मैं क्या करती हूँ कि अगर हमने दिन में चावल खा लिए तो शाम को पक्का मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि सुबह दिन में भी शाम को भी दोनों टाइम चावल, मतलब एक होता है ना कि थोड़ा रोटी भी होनी चाहिए, तो चावल इसलिए दोनों टाइम नहीं बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं, मैंने निकाल लिए हैं। और इसमें जैसे कुछ जो अच्छे से पकाए हैं मैंने पकोड़े, जो पहले पहले डाले हैं वो अलग से नाश्ते के लिए निकाल लूँगी। और जो बैटर बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया। और ये आ गए इतने, मैंने कहा गर्म है अभी मत लो, लेकिन इन्होंने छोटा सा उठा लिया खाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे जैसे कि पकोड़ों में क्या करती हूँ, अंदर डाल के ना तेल को अच्छे से हिला देती हूँ कढ़ाई को, ताकि जो पकोड़ा है ना उसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। तो जो हम कढ़ी के अंदर पकोड़े डालेंगे उसको ना मैं तोड़ के डालूँगी, ऐसे नहीं डालती हूँ कि जैसे हम साबुत का साबुत डाल देना तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर तोड़ के भी डालते हो ना, तोड़ने के बाद, क्योंकि जो हम कढ़ी की जो ग्रेवी होती है ना वो पकोड़ा सोख लेता है पानी उसका, तो वो मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाता है अगर पूरा हम साबुत डालेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े पकोड़े बनाए हैं क्योंकि जल्दी काम निपट जाए इसलिए। और मैं नाश्ते के लिए अलग से निकाल के रख लिए हैं थोड़े से पकोड़े। और इनको मैंने बोला है कि प्लीज़ आज ना मेरी हेल्प कर दो, थोड़ी सी ना वो सोफ़े के कवर सही कर दो। तो कहता पकोड़े देख के कहते नहीं नहीं मैं कर दूंगा, आप पकोड़े बनाओ बस, नाश्ते के लिए मैं कर दूंगा सही। मैंने कहा नहीं तो ना मैं नाश्ते के लिए पकोड़े नहीं बनाने वाली, फिर मैं कढ़ी बना के अपना नाश्ते रस या ब्रेड कुछ और खा लेना। कि नहीं नहीं आप पकोड़े बनाओ, मैं ना कर देता हूँ सोफ़े के कवर, क्योंकि मुझे फिर झाड़ू लगानी थी और मुझे टाइम लग रहा था कढ़ी और पकोड़े बनाने में।
तो ये चले गए अपने सोफ़े कवर ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पकोड़ों को टुकड़ों में तोड़ लिया है और बाकी के पकोड़े भी मेरे फ्राई हो गए हैं। वो उनको थोड़ा अच्छे से सेक के मैंने यहाँ पे नाश्ते के लिए आधे अलग से निकाल लिए हैं और जो बाकी थे वो मैंने निकाल लिए हैं इसमें प्लेट में, जो कि मेरे कढ़ी के काम आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाल रखा था, तो उसको मैंने कर लिया है कम, क्योंकि पकोड़े बनाने के लिए आपको पता है तेल ज़्यादा चाहिए होता है। फिर इसके अंदर मैंने डाला है, अब पकोड़े की रेसिपी तो आप सबको पता चल गई कि कैसे बनाई है मैंने, नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं पकोड़े। तो यहाँ पे अब मैंने डाला है, सबसे पहले थोड़ा सा नमक डाला है, फिर इसके अंदर डाला है मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने जो प्याज इन्होंने कट कर रखे थे वो यहाँ पे डाल रही हूँ। इसके अंदर आप लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे भी कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने लहसुन छीला, एक्चुअली लहसुन था ही नहीं, जैसे कि आप सभी को पता है सब्ज़ी ख़त्म हो रही है तो लहसुन था ही नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने प्याज डालने के बाद हींग, अगर हींग पहले डाल देना तो हींग जल जाती है, उसकी जो महक खुशबू है ना वो नहीं आती। तो मैंने प्याज डालने के बाद हींग डाली, फिर सूखा धनिया, पहले जीरा फिर प्याज फिर हींग, सूखा धनिया, लाल मिर्च और नमक, ये सब कुछ डाल के फिर मैंने इसके अंदर जो हमारा बैटर था बेसन वाला वो डाल दिया है। और पानी 1 लोटा कम होता है इसमें। तो हम जो ग्रेवी बनाएंगे ना, कढ़ी बनाएंगे, वो ना ज़्यादा गाढ़ी होगी और ना ज़्यादा पतली होगी। उस तरीके की कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा गाढ़ी होती है तो वो बेसन बेसन के अजीब सा टेस्ट आता है, और ज़्यादा पतली होती है तो उसका टेस्ट ही नहीं आता। तो मैं इसलिए मीडियम वाली कढ़ी बनाती हूँ, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। तो यहाँ पे मैंने पानी उसके अकॉर्डिंग डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत देर तक अभी पकेगी। क्या आता है कि पहले उबाल आता है, इसमें उबाल आने के बाद फिर ये अपने आप नीचे उबाल चला जाता है, फिर गैस पे अपने आप पकते, जब फुल भी रखो ना फिर भी उबाल नहीं आता। इसका मतलब तब ये पक गई है। तो 2-4 मिनट और पकाती हूँ मैं, फिर पक जाती है। उसके बाद यहाँ पकोड़े डालने के बाद 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी इसके अंदर मैं, क्योंकि जब तक कढ़ी को जितना पकाते हो ना आप, उतनी ही ये टेस्टी होती चली जाती है। और अगर आप इसको थोड़ा सा पकाने से पहले, मतलब जब पानी डालते हो थोड़ी पतली रखोगे ना, तो पकते पकते अपने आप थोड़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है ये। तो जितना उबाले दिलाओगे उतनी ही टेस्टी बनती है कढ़ी। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी का तो जो भी था मैंने सब कुछ कर दिया है, ये अपने आप उबलती रहेगी। और इधर से मेरे चावल भी बन गए हैं, तो अब मैं जाऊँगी बाकी का काम निपटाने। तो इतने हमारी कढ़ी बनती है, मैं निपटाती हूँ अपना बाकी का काम। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी जो कढ़ी है बनके हो चुकी है तैयार, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी कढ़ी। आपको कढ़ी पसंद है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है। अरे तेरे को पसंद है कढ़ी?